एक गलतफहमी लोगों को अक्सर रहती है कि एलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के फाउंडर हैं और इसका जवाब है नहीं। टेस्ला, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी वैल्यूएशन आज के दिन है $800 बिलियन, जो कि कई देशों की जीडीपी मिलाकर भी बहुत ज्यादा है। और ये दुनिया की उन 8 कंपनीज में से एक है जिसने $1 ट्रिलियन का मार्क अचीव किया था वैल्यूएशन के मामले में। तो वो क्या चीजें रही होंगी जिसकी वजह से टेस्ला बन सकी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक? चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। Tesla has surpassed $1 trillion. Electric vehicle sales around the world are said to have skyrocketed 200%, making the world's richest man even richer. Now worth, by some estimates, about $253 billion. The journey of टेस्ला मोटर्स। टेस्ला एक अमेरिकन ऑटोमेटिक और क्लीन एनर्जी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्टिन टेक्सास में है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स और ट्रक्स बनाती है, लेकिन फिलहाल में कार ही टेस्ला का मेन बिजनेस है, जो कि इसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेस्ला कंपनी को एलोन मस्क ने शुरू किया था, क्योंकि आज वो कंपनी के सीईओ हैं और इस कंपनी के फेस भी। लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्ला कंपनी 1 जुलाई 2003 में शुरू हुई थी और इसे स्टार्ट करने वाले 2 बंदे थे जिनका नाम है मार्टिन एबरहर्ड और मार्क टापनिंग। इन्हीं दोनों ने टेस्ला कंपनी की शुरुआत की थी। इनकी इच्छा थी कि सस्टेनेबल एनर्जी पर फोकस किया जाए और ऐसी कारें बनाई जाए जिसमें ड्राइवर्स की जरूरत ना हो। उसके बाद ये अपनी कार के मॉडल और रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर वर्क करने लगे और फिर दिन आता है फरवरी 2004, जब टेस्ला 7.5 मिलियन, जो कि 2022 में होते हैं लगभग $12 मिलियन, इतना अमाउंट रेस करती है, जिसमें से $6.5 मिलियन वो सिर्फ एलोन मस्क से रेस करते हैं। और एलोन ने ये पैसे दिए थे अपने पेपाल के शेयर्स को बेचकर, जो कि उन्होंने 2 साल पहले बेचे थे। और बाद में डिफरेंट कंपनीज भी टेस्ला में इन्वेस्ट करती हैं। एलोन मस्क खुद 2005 से 2010 के इस टाइम पीरियड में टेस्ला में $70 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं। और ये रही वो कंपनीज जिन्होंने उस दौरान कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिसमें कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कि मॉर्गन स्टैनली और बहुत सारे प्राइवेट वेंचर्स भी शामिल थे। और इसके बाद ही एलोन मस्क बन जाते हैं कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर और चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर 2008 में इनको कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है और यहाँ से कंपनी की पूरी कमान संभाल लेते हैं एलोन मस्क। शुरुआत में कंपनी की स्ट्रैटेजी थी कुछ प्रीमियम स्पोर्ट्स कार बनाकर अर्ली अडॉप्टर्स को बेचने की। अर्ली अडॉप्टर्स मतलब ऐसे लोग जो किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी, कार्स, क्लोथ्स या किसी भी न्यू प्रोडक्ट को सबसे पहले बाय कर लेते हैं। तो पहले स्पोर्ट्स कार बनाई जाएं और फिर मेन स्ट्रीम व्हीकल्स जो नॉर्मल कार्स हैं उन पर शिफ्ट हुआ जाए। लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसे कैंसिल कर दिया जाता है और अब ये फोकस करते हैं मेन स्ट्रीम कार्स बनाने पर। और दिन आता है 19 जुलाई 2006, जब टेस्ला अपनी पहली कार रोडस्टर को कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका में लॉन्च करते हैं। 2008 में टेस्ला रोडस्टर की प्रोडक्शन शुरू कर देती है और 2009 तक ये कंपनी 147 कार डिलीवर करती है। और 29 जून 2010 ये वो तारीख थी जिस दिन टेस्ला ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था और अपने आप को नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है। ये उस समय की फोर्ड मोटर्स के बाद अमेरिका की दूसरी ऐसी कार कंपनी बन जाती है जिसने अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया था, और वो भी लगभग 54 साल बाद। इस आईपीओ में कंपनी अपने 13.3 मिलियन शेयर्स $17 पर शेयर के हिसाब से लिस्ट करती है, जिससे ये $226 मिलियन रेज करने में कामयाब हो जाते हैं। अक्टूबर 2010 में टेस्ला अपनी फैक्ट्री कैलिफोर्निया के फ्रीमोंट में ओपन करती है ताकि वो इसमें अपने मॉडल एस की प्रोडक्शन शुरू कर सके। और जून 2012 में ये अपनी दूसरी कार मॉडल एस लग्जरी सेडान लॉन्च करते हैं, जो कि बहुत सारे ऑटोमेटिव अवार्ड्स जीतता है और इसमें 2013 का मोटर ट्रेंड कार ऑफ द ईयर भी होता है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग समय 2014, जब टेस्ला ऑटो पायलट अनाउंस करता है, एक ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। और 2014 के सितंबर में ही टेस्ला अपनी सारी न्यू कार्स में ये सेंसर और सॉफ्टवेयर फीचर प्रोवाइड करने लगता है। उसके बाद 2015 में टेस्ला एनर्जी स्टॉक मार्केट में एंटर करती है, जिसमें वो टेस्ला पावरवॉल और टेस्ला पावर पैक बैटरीज को लॉन्च करते हैं, जो कि रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। उसके बाद ये कंपनी शुरू करती है अपने तीसरे कार मॉडल को, जो कि एक लग्जरी एसयूवी होती है, टेस्ला मॉडल एक्स, जिसके 2015 में उनको 25,000 प्री ऑर्डर्स आ जाते हैं। उसके बाद टेस्ला 2 और कार निकालती है, मॉडल 3 2016 में और मॉडल वाई 2019 में। ये रहा इनका प्रोडक्शन और सेल्स का पूरा चार्ट, आप पॉज करके देख सकते हैं। और फिर टेस्ला डिफरेंट बिजनेसेस में एंटर करता है। ये अपने ट्रक्स, इंश्योरेंसेस और डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करता है। और ये रहे इनकी डिफरेंट गीगा फैक्ट्रीज, जो कि अलग अलग कंट्रीज में मौजूद हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल हुई और इसने बहुत ही इंसेन लेवल पे तरक्की की, लेकिन आपको बता दूं कि इस ग्रोथ के रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आई और इसमें टेस्ला को बहुत
बहुत सारे लॉसूट्स और कंट्रोवर्सीज जैसे कि लेबर डिस्प्यूट, सेक्सुअल हरासमेंट, एनवायरमेंट वॉल्यूशन, प्रॉपर्टी डैमेज और रेसिज्म को भी झेलना पड़ा। कई बार इनकी कार में आग भी लगी है और कई बार इनका ऑटो पायलट सिस्टम भी फेल हुआ है और कार्स इसकी वजह से क्रैश भी हुई हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप चाहे तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। और ये रहा टेस्ला का ईयर बाय ईयर रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 2005 से 2019 तक लॉस में रही है। सिर्फ 2020 ही वो ईयर है जब टेस्ला ने पहली बार प्रॉफिट किया था। एट लास्ट टेस्ला की इतनी ग्रोथ में कहीं ना कहीं उनके सीईओ एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। एलन मस्क कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी अगले 10 साल में अचीव करना है, मैं सोचता हूँ कि कैसे उसे अगले 1 से 2 साल में अचीव किया जाए। डेफिनेटली ज़रूरी नहीं इससे वो काम हो जाएगा, लेकिन ये तो सच है कि मैं जितना आने वाले 1 साल में अचीव करने वाला था, अब उससे कहीं ज़्यादा अचीव कर लूँगा। और एट लास्ट वो कहते हैं कि देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज़ ऑलवेज पब्लिसिटी। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में बता दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।